अपने घर के अंदर सो रहे पिता पुत्र पर तेंदुए ने हमला किया। जनपद लखीमपुर खीरी की मैलानी रेंज के महुरेना बीट अंतर्गत ग्राम गंगापुर में एक दिन पूर्व रात में घर में सो रहे पिता पुत्र पर तेंदुए ने हमला कर दोनों को घायल कर दिया। शोर होने पर वहां से भाग निकला। अब इस प्रकार के नए हमले के बाद ग्रामीणों में खौफ पसरा है। जंगल से सटे और 1 किलोमीटर के दायरे में बसे गांव में ज्यादातर गरीब लोग झोपड़ी बनाकर रहते हैं। गांव व घरों के आसपास हिंसक वन्य जीवों का आवागमन कोई नई बात नहीं, पर अभी तक किसी के घर में घुसकर किसी तेंदुए या टाइगर ने इस तरह का हमला नहीं किया था। पर 25 और 26 जून की रात्रि में अपने घर में सो रहे आकाश नामक युवक पर तेंदुए ने हमला कर दिया और बचाने आए आकाश के पिता को भी घायल कर दिया। पिताजी का नत्थू, क्या मामला है? ये गुलबर्गा का मामला है। गुलबर्गा मतलब कहीं गए थे आप? घर पे थे, अच्छा, घर पे क्या कर रहे थे? मतलब लेटे थे। दिन की घटना है रात की? रात की रात लगभग कितने बजे? 2:30। फिर के आधा पौन घंटा जो है बवाल चलता रहा, यही छोड़ा छोड़ी वो हमला करता रहा बराबर। हमला में कितनी चोट आई? किसको किसको आई चोट आई? चोट हमको भी आई, हमारे लड़के के बड़े वाले एक लड़की भी है। घर के अंदर घुस गया था, कहीं गए थे? घर के अंदर। फिर आपने उसको वन विभाग को अवगत कराया? फोन किया, वन विभाग वाले आए। कौन कौन आया वन विभाग? फॉरेस्ट गार्ड आए थे, फॉरेस्टर दरोगा भी आए थे। कौन सी रेंज लग रही है इधर? बताओ रेंज बताओ। महुरेना रेंज। क्या नाम? मेरा नाम आकाश कुमार है, पिता का नाम श्री राधेश्याम और मैं ग्राम गंगापुर का निवासी हूँ। पोस्ट बाकेगंज है और तहसील गोला है, जिला लखीमपुर खीरी और थाना मैलानी है, परगना कुकुरा है। जो हमारे यहाँ जो ये घटना हुई है कल 2:30 लगभग 2:30 पर, यहाँ जो है लाइट वाइट की व्यवस्था नहीं थी। हम लोग जैसे बाहर अपने घर में सो रहे थे आंगन में, तो ये गुलबर्गा आया, उसने जो इससे हमारे ऊपर पंजा चलाया। तो मतलब हमने देखा तो हमने सोचा कोई कुत्ता उत्ता होगा, तो उसको हमने भगाया। वो क्या किया, वो हमारे जो है ऊपर चढ़ गया। एक बार तो हमने उसको बेंग दिया, दोबारा चढ़ा है तो वो काटने को दौड़ा, तो हमने चिल्ला दिया। हमारे पापा जी अंदर लेटे थे मड़ैया में, तो वो उठ के आए तो वो उन पर हमला कर दिए। तो उसके वजह से हम फिर उठ के आए तो उसको मतलब पकड़े, उसको पीछे लिए और उसके बाद में घर के सब बचाने लगे। वो हमारी जो मतलब हम उसके मुंह में हमारी उंगली फंस गई तो उसको भी काट डाला और पापा के अंगुली जो है चबा गए। ये देखो अंगुली हमारी है और पापा की मान लो छनगुनिया और ये सब पंजा उंजा लगे हुए हैं। तो ये बताओ, हमारे यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जंगल है, तो यहाँ मान लो जानवरों का आना जाना लगा रहता है। और फिर हमारे पास ना तो आवास है, ना तो आवास कोई मतलब नाम है। तो यहाँ हम लोग कैसे गरीब आदमी मड़ैया में सुरक्षित रहेंगे, इसका कोई संविधान हो। और यहाँ जो हम लोग अब तो आके घर पे हमला, जान लो एक बार उसके मुंह में खून लग गया है तो आके कभी भी हम लोगों पर हमला कर सकता है। तो हम लोग मड़ैया में कैसे रहेंगे। और जो है ये लाइट जो आ रही थी हमारे यहाँ 4 दिन से ट्रांसफार्मर फूका पड़ा था, तो उसकी सूचना हमने दी। वो कह रहे बता रहे आ जाएगा, मगर वो कोई अपना कदम आगे क्यों नहीं उठा रहे थे। तो जो है यहाँ जो हमारे हेडिल आपका कहाँ है? हेडिल हमारा है बाकेगंज में। और जो है यहाँ हमारे घर के पास में खंबा था, उसमें केबिल लगी हुई थी। बीच वाला खंबा, उसमें लाइट नहीं आ रही थी, बीच वाला खंबा था। तो उसमें केबिल मान लो खंबा वो गिर गया तो वो लाइन मैन जो थे उन्होंने सारी केबिल उतार ली गई। तो बताओ यहाँ लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो हमारे पास आवास है। और जानवर तो मान लो एक बार हम पे हमला कर चुका है, दोबारा फिर कोई दिन कर सकता है। तो फिर हमारी जान का जिम्मेदार कौन होगा? ये जंगल वाले होंगे या मान लो हम खुद ही अपनी जान से गंवाते रहेंगे। और जंगल वाले कह रहे हैं अब जाओ, आप मैलानी जाओ, वहाँ एप्लीकेशन दो। यहाँ पापा चलने के हालत में नहीं है, उनके में दर्द हो रही है, सब जलन हो रही है, सीने में नोचा है और हाथ में, और अंगुली भी मान लो चबा गया है बिल्कुल पूरी तरह से। तो वो मान लो आराम करते रहते हैं, उन्हें चलने का कोई तरकीब नहीं है। तो इसमें बताओ ये गरीब, जो हम लोग गरीब लोग हैं, तो हम लोग कैसे रह पाएंगे। अब तो जान लो वो तो आके सीधा हमला कर देगा, मार देगा 2-3 लोगों को।